साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आइए आज साईं कथा में हम सुनते हैं बाबा के अपने भक्तों पर कृपा की एक दिल को छू लेने वाली कहानी। ये कहानी 1975 की है और जिन्होंने इस कहानी को लिखा है मैंने कहीं पढ़ा है किसी पुस्तक में। तो जिन्होंने इस कहानी को लिखा है वो अपने निवास स्थान का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया है, पर जिस स्थान पर जिस गांव में ये चमत्कार हुए हैं उस स्थान का नाम उन्होंने लिखा है। और वो स्थान है अमरावती का एक गांव निभोरा। और आनंद राव उनका नाम है। तो आनंद जी लिखते हैं कि निभोरा गांव में, अमरावती में जो निभोरा गांव है, वहां उनकी कोई रिश्तेदारी थी और वो अपने रिश्तेदार के यहाँ हमेशा जाया करते थे। तो जब वो वहां जाते तो होता ये कि देखिए गांव है और गांव में ऐसा होता ही है कि जिस किसी के घर भी कोई एक मेहमान आए तो उनके आसपास के लोग भी, अड़ोस पड़ोस के लोग भी, और वो भी गांव में आसपास जो लोग रहते हैं वो तो अपने ही वंश के लोग अधिकांशतः होते हैं। तो वो लोग भी सब साथ मिलकर बैठते हैं, अपनी अपनी मतलब बातचीत होती है। तो उसी तरह का माहौल होता था। तो आनंद राव जो थे ये बाबा के भक्त थे। तो ये जब वहां जाते तो शाम के वक्त जब बाहर बैठते और लोग भी आते थे उनके आसपास के लोग, तो ये बाबा की कृपा की, उदी की महत्व का, बाबा के कथाएं, ये सब बातें वो वहां किया करते। तो इनके जो रिश्तेदार थे उनका ऐसा था कि वो मतलब बाबा से ना उन्हें बहुत ज्यादा लगाव था और ना ही कोई विरोध था। तो वो सुनते जरूर, पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें नहीं था। पर उन्हीं के एक रिश्तेदार थे जो उनके पड़ोस में थे, वो बाबा के चर्चाओं में बहुत अधिक मतलब इंटरेस्ट दिखाते और बहुत आस्था से सुनते। यहाँ तक कि जब आनंद जी अपने रिश्तेदार के घर जाते तो उनका नाम तुकाराम था, जो उनके रिश्तेदार थे उनका नाम तुकाराम था, वो मास्टर थे। तो तुकाराम मास्टर जो थे वो अपने कामों को जल्द से जल्द निपटा कर और आनंद राव के पास आकर बैठते और वो सुनते, उनसे बाबा के बारे में कहानियां, बाबा के चर्चाएं करने को कहते और बहुत मतलब आनंद और आस्था के साथ सुना करते। एक बार ऐसे ही जब आनंद राव बाबा के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, उसी समय तुकाराम बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे थे। तो आनंद राव जी ने एक ऊदी की पुड़िया निकाल कर उन्हें दिया। जो बाबा के भक्त है वो ऊदी की पुड़िया अपने पास रखते ही हैं, जनरली लोग रखते हैं, तो उनके पास भी रही होगी। तो उन्होंने वो पुड़िया निकाल करके उन्हें दिया और कहा कि तुम इस ऊदी को, इस पुड़िया को हमेशा अपने पास रखना और जब कभी कोई बहुत कठिनाई में फंस जाओ तब इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, उन्होंने बहुत आदर के साथ उस ऊदी को लिया और अपने पास रखा और वो सच में अपने पास ही रखते थे उस पुड़िया को। और कुछ समय बीता, ये आनंद राव अपना आ गए, कुछ समय बीता और दीपावली का समय आया और ये तुकाराम जी की पत्नी जो थी वो गर्भवती थी। उन्हें 2 बच्चे पहले से थे, पर उस वक्त वो गर्भवती थी और दीपावली का समय आया। तो दीपावली में जनरली लोग अपने घर की साफ सफाई करते ही हैं, तो वही उनकी पत्नी भी उसी क्रम में अपने घर की सफाई कर रही थी। वो एक बांस की सीढ़ी पर चढ़ करके कुछ झाड़ पोंछ रही थी। जब वो उतरने लगी तो नीचे से 2 पावदान ऊपर थी, तभी उनका पांव फिसला और वो नीचे जा गिरी। एक तो गर्भावस्था और फिसल कर गिर गई, तो वो गिरते ही बेहोश हो गई। बच्चे चिल्लाने लग गए क्योंकि उस वक्त तुकाराम जी घर पर नहीं थे, वो स्कूल गए हुए थे। तो पड़ोस में वो आनंद राव जी के जो रिश्तेदार थे वही थे, वो आए और वो गांव था, 1975 की बात है ये।
तो वैसा कोई डॉक्टर वॉक्टर तो नहीं मिला, पर किसी तरह उन्हें उसी हालत में पास के हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टरों ने उनका चेकअप वगैरह किया, होश में लाने का बहुत प्रयास किया, पर वो होश में नहीं आ रही थी। अब ये देख करके डॉक्टरों को लग रहा था कि अगर वो अधिक समय तक बेहोश रही तो बच्चे को खतरा हो सकता है। अब वो डॉक्टर सब मतलब कुछ तो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लिटाया गया और वहाँ एक सिस्टर जो थी वो रही और बाकी डॉक्टर वहां से निकल करके पास के किसी केबिन में जो डॉक्टर होंगे वो सारे सिर जोड़कर आगे की रणनीति बना रहे थे कि क्या किया जाए। वैसे भी वो एक तो गांव था और उस समय फोन वगैरह का भी इतना साधन नहीं था कि वो किसी से कोई राय सलाह भी ले पाते, तो उन्हें अपने ही निर्णय लेना था। वो जो भी डॉक्टर रहे होंगे दो चार, वो अपना आपस में आगे के बारे में तय कर रहे थे उसी वक्त। और इधर तुकाराम जी, अब जो होता है ऐसे समय में जब कोई दवा काम ना करे तो इंसान दुआ करता है, तो वो बैठे अपनी मतलब पत्नी की सलामती की दुआ कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो उसी क्रम में उन्हें साईं बाबा की याद हो आई। साईं बाबा के याद से उन्हें उदी का ख्याल आया। जब उन्हें उदी का ख्याल आया तो सिस्टर के रोकने टोकने की कोई भी चिंता किए बगैर वो सीधे ऑपरेशन थिएटर में गए और जाके उन्होंने कुछ उदी अपनी पत्नी के पेट पर मला, कुछ माथे पर लगाया और कुछ उनके मुंह में। वैसे तो बेहोश थी, पूरा मुंह नहीं खुला होगा, पर होठ खुल सकते हैं, खुलते हैं थोड़ी बहुत। तो वो प्रयास करके कुछ उदी उनके मुंह में उन्होंने डाला और बाहर आकर के बैठ के बाबा के नाम का जाप करने लगे। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि उन्होंने देखा कि सिस्टर बिल्कुल हड़बड़ाई हुई दौड़ी सी डॉक्टर की तरफ जा रही है। उन्हें लगा कि शायद कुछ बहुत अधिक गंभीरता वाली बात हो गई, लगता है कुछ और तबीयत सीरियस हो गया होगा या कुछ भी। वो कुछ समझ नहीं पाए। ऐसे समय में लोग ऐसे ही सोचते हैं, हम इंसान हैं, घबराहट होती ही है, उन्हें भी हुई, पर वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर भी दौड़े हुए आए, उन्होंने कुछ बताया तो नहीं कि अंदर हुआ क्या है। डॉक्टर भी दौड़े हुए आए और ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। अब तुकाराम जी की अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोल करके, सारे डॉक्टर भी अंदर थे और उन्होंने बंद भी कर दिया होगा संभवतः, तो वो अंदर तो नहीं जा पाए, बाहर ही हड़बड़ाए हुए खड़े थे कि कुछ ही पल बाद उन्हें अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो बिल्कुल समझ नहीं पाए कि सच है या भ्रम। तभी सिस्टर बाहर आई और उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक पुत्र का नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। डॉक्टर जब आए थे तो उन्होंने वही देखा था कि बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी की चांस है। वो दर्द से चिल्ला रही थी, मतलब दर्द से वो करा रही थी, उन्हें डिलीवरी का दर्द हो रहा था। डॉक्टरों ने अपना प्रयास किया और वो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई उन्हें। तो ये है बाबा का चमत्कार। साईं जब करने पर आए तो क्या नहीं कर पाते हैं और क्या नहीं करते हैं, बस उनकी कृपा होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये कहानी, लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानी सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने यदि पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो हार्दिक धन्यवाद। मिलती हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।